हमारे इस देश के ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मकबूल वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन को भी हमने आज ही अपने निजामुद्दीन साहब की दरगाह पर सेलिब्रेट किया। और हमने जो है उनके लिए भी दुआ की कि वो हिंदुस्तान की जिस तरीके से तामीर और तरक्की के लिए 24 घंटे में से 18 घंटे सर्व कर रहे हैं। जमी पर घर बनाया है जन्नत में रहते हो, जमी पर घर बनाया है जन्नत में रहते हो। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। तो मेरा भारत सबसे महान है। आज दिखा दिया मेरे भारत ने कि अगर कोई दुनिया का कोई शक्तिशाली कोई देश है तो मेरा भारत है। और भारत की हर 140 करोड़ जनता का गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत निजामुद्दीन दरगाह औलिया साहब की दरगाह के ठीक बाहर, और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनके हाथों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। सीधा इनसे बातचीत करते हैं कि आज निजामुद्दीन दरगाह में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेके आने का आखिर मकसद क्या है। सर, क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हाथों में और हज़रत निजामुद्दीन साहब की दरगाह? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे हज़रत निजामुद्दीन औलिया, जो हमारी बहुत ही हिंदुस्तान की, भारत की प्रसिद्ध दरगाह है, और उनका आज माशाल्लाह जो यौम विलादत भी है, उनका भी जन्मदिन है, यौम पैदाइश है। तो हम जो है आज उनको ही जो है उनके यौम अक़ीदत पर नजराना पेश करने, चादर पेश करने और अक़ीदत के फूल पेश करने के लिए हम उनके लिए आए थे। और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हमने दुआ की, और हमने उनसे जो है हज़रत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पर कि इस देश में तामीर, तरक्की, इंसानियत, भाईचारा, एकता ये कायम रहे। हमारे इस देश के ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मकबूल वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन को भी हमने आज ही अपने निजामुद्दीन साहब की दरगाह पर सेलिब्रेट किया। और हमने जो है उनके लिए भी दुआ की कि वो हिंदुस्तान की जिस तरीके से तामीर और तरक्की के लिए 24 घंटे में से 18 घंटे सर्व कर रहे हैं, तो उनको भी जो है हमने यहाँ पर दुआ ये की कि उनकी सेहत, तंदुरुस्ती, वो स्वस्थ रहें और इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत मुल्क की खिदमत करते रहें। और एक तीसरा हमारा जो एक मकसद था कि अभी हमारे जो है दिल्ली ने मेज़बानी की है, और दिल्ली के हमारे जो है बहुत ही सबसे पुराने हमारी दरगाह शरीफ है, उसके इर्द गिर्द के एरिया में, वहाँ के होटलों में हमारे पूरी दुनिया के जो मेहमान थे वो रुके हुए थे। तो उन सब पे भी ये संदेश जाए कि हमारी G20 की जो मेज़बानी और हमारे भारत ने जो प्रेसिडेंट्स थे उसकी अध्यक्षता की है, तो माशाल्लाह बहुत ही सुख और शांति के साथ एक बहुत अच्छा संदेश जो है हमारे हिंदुस्तान का, तो पूरी दुनिया के जो चोटी के नेता हैं, चाहे हमारे बाइडन हो या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हों, UK के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हों, ये जितने भी बाहर के विकसित देश थे जो हमारे यहाँ आने में कतराते थे, आज वो पलक बावड़े बिछाकर भारत और भारत देश का आकर यहाँ गुणगान कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू मत के मानने वाला है तो वो मंदिर में जा रहा है। और हमारे सऊदी अरब जैसे मुल्क के जो सरबराह थे, बादशाह थे, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी हिंदुस्तान में आकर जो है अपने कदम रखे, और वो भी एक दिन बाद गए क्योंकि आप उनके समझौते में। तो मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और वज़ीर आज़म को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारा कोटा उन्होंने बढ़ाकर जो है 1,75,000 से माशाल्लाह 2 लाख कर दिया है। तो अगर जैसा हिंदुस्तान में उनके बारे में बोला जाता है तो वो तो अक़लियतों के ख़िलाफ़ है, तो अगर वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ होते तो मोहम्मद बिन सलमान से, जिसका शॉर्ट नेम जो है MBS है, वो 2 लाख के कोटे की बात नहीं करते। तो इस देश की तामीर और तरक्की के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज देख रहे होंगे आप, उनकी हमने फ़ोटो लगाकर यहाँ पर जो है अपने निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह के सामने हम खड़े हैं और दुआ गो हैं कि उनके जन्मदिन पर बहुत उनको सेहत मिले,
और ऐसे ही वो हिंदुस्तान की तरक्की करें, 140 करोड़ नागरिकों की खिदमत करें। और आने वाले 2024 के चुनाव में भी मैं दरगाह के गेट पर आज आपको ये बता रहा हूँ, और आप उस टाइम पर खोल कर देखिएगा, ये 350 से सीट जीत कर फिर तिबारा जो है भारत के प्रधानमंत्री अगर कोई बनने वाले हैं तो नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। और मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद पेश करता हूं, बधाई देता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी भी उम्र के लिए उनको दुआ करता हूं, मेरी भी उम्र उनको लग जाए। यानी प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुआओं का दौर है वो शुरू हो चुका है। आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे? सीने से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाए दरगाह के बाहर खड़े हैं। ऐसा ही काम किया है मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कि शायद हर हिंदुस्तानी के आज सीने में है। मेरे सीने में फ़ोटो मैंने इसे लगाई है कि मेरे देश का मान बढ़ाया है। मैं एक शेर कह दूं, जमी पर घर बनाया है जन्नत में रहते हो, जमी पर घर बनाया है जन्नत में रहते हो। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। तो मेरा भारत सबसे महान है। आज दिखा दिया मेरे भारत ने कि अगर कोई दुनिया का कोई शक्तिशाली कोई देश है तो मेरा भारत है। और भारत की हर 140 करोड़ जनता का गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। आज जिस दरगाह में मैं आया हूँ, ये बाबा की दरगाह है। हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस दरगाह पर माथा टेकते हैं और दुआ मांगते हैं। सबकी दुआ कबूल होती है। ऐसा बाबा का दरबार है। और मैं भी, बड़े कहते हैं कि जो कोई अच्छा काम हो जाए, घर में कोई बड़ा काम हो जाए तो शुक्राने की दुआ करनी चाहिए। तो मैंने G20 के सफल आयोजन के बाद में एक शुक्राने की दुआ की है और शुक्राने की मैंने चादर चढ़ाई है और मैंने शुक्राने का फ़र्ज अदा किया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा देश विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी शुभकामना है। अब आने वाले समय में 2024 का चुनाव आने वाला है। पसमानदा समाज के लोग, हम सभी समाज के लोग मिलकर उनको वोट देंगे और तिबारा प्रधानमंत्री जी को तिबारा से प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्यों कि मेरा देश एक ऐसे हाथों में है जो कि 24 घंटे जनता के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, पिछड़े अधपिछड़े काम करता है। तो मेरा देश विश्वगुरु बनेगा और मेरा देश ऐसे हाथों में है जो कि एक सच्चा सिपाही है, सच्चा देशभक्त है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा भाईजान है। भाईजान है, क्या कहेंगे? इन्होंने तो दुआएं कर ली मोदी जी के लिए, उनके जन्मदिन पे भी दुआएं कर ली और कह रहे हैं कि 24 में फिर से आएंगे। लेकिन लग रहा है कि दुआएं कबूल होगी अंदर और 24 में फिर से पीएम बन पाएंगे मोदी। देखिए, ये दरबार वो है कि यहाँ पे बाबा दिलों का हाल जानते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन। और मैं दरगाह कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे इरफान भाई हैं, बराबर बाबा के दरबार में हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए दुआएं करने आते हैं, उनकी तरफ से चादर भी पेश करते हैं। यहाँ मांगी हुई कोई दुआ खाली नहीं जाती। और ये इनको, हमारे इरफान भाई को इतनी मोहब्बत है नरेंद्र मोदी जी से, वो हमेशा जब भी दुआ मांगने आते हैं वो कबूल होती है। और ये अभी यहाँ बोल के जा रहे हैं कि 24 में भी वो आएंगे और 350 सीटें जीतेंगे। कोई इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि वो अगर जीत जाएँ 350 सीटें। बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल कोई अचंभे वाली बात नहीं है। हमारे इरफान भाई आए हैं और हमेशा दुआ करने आते हैं, वो उनके लिए आज भी दुआ करने आए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा उनको नवाजें, उनके लिए दुआ कबूल करें और अल्लाह ताला उनको जिता के लाए और 350 सीटें जीतें। क्या लगता है? आप दरगाह के बाहर खड़े हैं, बिल्कुल दरगाह का गेट है। आप मानते हैं कि जो भी 7 साल या 8 साल या 9 साल का कार्यकाल मोदी का रहा है उसमें किया है कुछ, या फिर लगता है कि नहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है बस? नहीं, देखिए, राजनीति एक तरफ है, काम एक तरफ है। काम तो हुए हैं, उसमें काम जब कोई लीडर करता है, नेता करता है, उसमें सबों के ही काम होते हैं। एक चीज़ पास करेगा वो मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, उसमें कोई फ़र्क थोड़ी है। अब आप जो कोई भी जैसे सिलेंडर है वो हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। ये महंगाई होगी सबके लिए होगी, सस्ता होगा सबके लिए होगा, वो खाली एक कौम के लिए थोड़ी होगा। काम तो हुए हैं। शौचालय बनाए गए, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी बनाया गया या हिंदुओं के लिए, सबके लिए बने शौचालय। काम तो हुए हैं। काम हुए हैं जी। क्या कहेंगे? इस काम के बदौलत आएंगे प्रधानमंत्री मोदी? दुआएं तो आपने कर ली दरगाह में जाके, लेकिन लगता है कि अब की बार 24 में फिर से मोदी, या फिर गठबंधन जो कह रहा है कि गठबंधन मोदी को हटाएगा तो मोदी जी बाय बाय? सबका साथ और सबका विकास, इसको लेकर आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं और 350 प्लस सीटों का जो आंकड़ा है उसको पार करेंगे। और बहुत जल्दी सबको ये पता लग जाएगा, चुनाव नज़दीक है, कि ये हिंदुस्तानी लोग कितने उत्साहित हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उनको तीसरी बार पीएम बनाएंगे।
तीसरी बार पीएम बनाएंगे। अब पूरा हिंदुस्तान उनकी तरफ को टकटकी लगाए हुए देख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो है भारत का मान बढ़ाया है पूरी दुनिया में, G20 की मेज़बानी करके 140 करोड़ हिंदुस्तानी अब फिर तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, क्या कहेंगे? कह रहे हैं तीसरी बार पीएम बनाएंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दरगाह में दुआ करके आए हैं और दरगाह के बाहर भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर यही दुआ कर रहे हैं कि अब की बार भी मोदी सरकार। क्या लगता है? देखिए, 140 करोड़ देशवासियों की दिल की धड़कन है नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी से बहुत सारी आशाएं और उम्मीद लगी हुई है लोगों को। तीसरी बार भी वो निश्चित जीत के आएंगे, 350 प्लस सीटें जीत के आएंगे। और जो चीज़ें जो काम अभी भी बहुत काम किए हैं उन्होंने, जो काम बाकी रह गए हैं वो तीसरी बार जीत के करेंगे, और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। पूरा हिंदुस्तान साथ है जी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। हिंदुस्तान साथ है। क्या कहेंगे? आखिरी सवाल आपसे, क्या ये तस्वीर में मोदी है या दिल में भी एहसान के मोदी है? मैं तो कहता हूँ पसमानदा समाज के दिल में मोदी बस गए हैं, क्योंकि पसमानदा समाज के लिए जो योजनाएं दी हैं, आज मैं गिनती करा सकता हूँ। मेरा 70 वर्षों में जो समाज जिसने एक वक्त की रोटी के लिए तड़फा हो, जिसने अपने पानी पिलाकर, मैं सक्का समाज से आता हूँ, मैंने मेरे 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 समाज ने, मेरे गांव वालों ने सक्का पानी पिलाकर अपने रोटी मांग कर पेट भरा है। 2 दिन की बासी रोटी खाता था, आज उस मोदी जी ने राशन दिया है घर बैठे। तो आज मेरे समाज धन इकट्ठा भी कर रहा है और अपना कारोबार भी कर रहा है। जनधन योजना के माध्यम से खाते खोले गए हैं, पैसे डायरेक्ट जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि दी है तो किसानों को पैसा मिल रहा है। मेरी बूढ़ी माँ के लिए मकान दिए हैं, मेरी बूढ़ी माँ के लिए गैस योजना दी है। तो आज मेरा समाज अपने आप को है और धन इकट्ठा भी कर रहा है। इसीलिए मोदी जी मेरे दिल में रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं। आपके सर पे तो भारत है। मेरा भारत मेरा सम्मान है, भारत मेरा गौरव है, भारत मेरा यकीदा है। मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ, लेकिन मेरा हिंदुस्तान मेरा सर का ताज है और मेरे कफन के साथ ये ताज जाने वाला है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हाथ में है और दिल में भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुआएं हैं। और ये कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं और जो हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह में मोदी के लिए दुआएं करने आए थे, जिनका ये कहना है कि मोदी की उम्र, हमारी उम्र भी प्रधानमंत्री मोदी को लग जाए। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह, दिल्ली से।